हेलो। देखिए, आज हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे टारक्यू के ऊपर। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स और लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर टारक्यू के ऊपर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 1। एक राड है, ये राड है, ये राड है। ये एक राड है जिसकी लंबाई कितनी, यदि यहाँ से हमने इसको फिक्स कर रखा है इस पॉइंट से, यहीं से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टारक्यू निकालना। यहाँ से टारक्यू निकालने के लिए एक फोर्स लगाया गया है इस तरीके से। ये फोर्स लगा दिया इस पर हमने एक फोर्स लगाया था, ये इसको मूव कराने के लिए फोर्स लगा दिया। तो फोर्स इस पर हमने फोर्स लगाया था, ये इस तरीके से घुमाने के लिए, इसको नीचे घुमाने के लिए फोर्स लगा दिया। और ये फोर्स कितने इस पर लगाया है, ये इसका एंगल कितना है यहाँ पर 37 एंगल पर, 37 डिग्री पर लगाया फोर्स। ठीक है, 30 डिग्री से यहाँ फोर्स लगाएंगे, लेकिन इसके परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। फोर्स लगाया गया, हमें क्या फाइंड अल्फ़ा, क्या ज्ञात करना है, फाइंड अल्फ़ा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास immediately तुरंत immediately after application of फोर्स। ठीक है, ये ज्ञात करना है हमें। फाइंड अल्फ़ा, ये अल्फ़ा निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कहाँ निकालना, सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से जो यहाँ इस तरीके से रोटेट करेगा, ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकालना, मतलब एक्सेलरेशन निकालना आप सी ओ में इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी AT ज्ञात करना है। दो बातें ज्ञात करनी है, अल्फ़ा और AT, सेंटर ऑफ मास से। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा निकालने की ये एक्सिस होगा। पहले यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा, देखिए फोर्स लगाने के लिए हमारे परपेंडिकुलर होना चाहिए इस डायरेक्शन में। इसके हमें दो पार्ट कर देंगे, एक होगा F साइन थीटा, F साइन 37, और दूसरा इस डायरेक्शन में होगा F कास 37। इसके दो पार्ट हो गए, F साइन 37, यानी ये फोर्स था, इस फोर्स के दो पार्ट हो गए, एक F साइन 37। अब इससे कोई चीज़ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इससे मोड़ना चाहे तो नहीं, तो सामने का फोर्स है, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। ये परपेंडिकुलर यही रोटेट करा सकता है इस तरीके से, नीचे इसके करा सकता है रोटेट। F साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L है। तो सबसे पहले यहाँ से इस राड का सूत्र क्या रहेगा, टाउ बराबर होता है I यानी R इंटू F। एक सूत्र होता है टाई का, दूसरा सूत्र होता है टाउ बराबर I इंटू अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा। तो इसमें सबसे पहले दोनों को बराबर कर दीजिए।
आर इंटू एफ बराबर आई इंटू अल्फ़ा। मान रख दीजिए आर कितना है, आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू कार्नर्स, कितने डिस्टेंस है एल इंटू एफ कितना लगेगा, ये वाला एफ माना जाएगा, एफ साइन 37 बराबर आई कितना, इसका इस पॉइंट पर आई कितना होता है, आई का मान मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL/3 होता है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या होता है, mL/3। यहाँ हो जाएगा mL/3 इंटू अल्फ़ा। अब हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से L कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा mL/3 इंटू अल्फ़ा बराबर, अब यह साइन 37 का मान कितना होता है, साइन 37 का मान होता है 3/5। कैसे होता है आप जानते होंगे, पहले बता भी चुके कई बार। यहाँ हो गया f इंटू 3/5, तो कितना हो जाएगा, आप देखिए अल्फ़ा बराबर हो गया 3f इंटू 3/5 इंटू, इससे संख्या पड़ जाएगी 3/ml, ठीक। अब कितना हो गया 9f/5 ml। अल्फ़ा का मान कितना निकलेगा, अल्फ़ा हो गया 9f/3 से 9f/5 ml। ये अल्फ़ा का मान देखिए निकाल दिया हमने। क्या निकाला, ये अल्फ़ा बराबर 9f/5 ml, ठीक है, समझ गए क्या निकाला है। यहाँ से यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mL/3। ये 37 एंगल पर इधर साइड ये वाला फोर्स काम करेगा, ये नहीं काम करेगा, ये फोर्स लगेगा, तो टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ, टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फ़ा। दोनों कंपेयर कर देंगे, आर एफ और आई अल्फ़ा, वैल्यू रख करके मान निकाल लिया, तो अल्फ़ा का मान कितना निकला 9f/5 ml। इधर बिगाड़ दें। अब हमें निकालना एक्सेलरेशन का मान निकालना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मान निकालना है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए ये जो राड थी उसको सेंटर ऑफ मास यहाँ पड़ेगा, यहाँ से इसको हमने इस तरीके से रोटेट करा दिया है, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक। तो ये हो गया L/2 और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया AT। अब चूँकि AT बराबर होता है R इंटू अल्फ़ा, ये सूत्र होता है AT बराबर होता है R इंटू अल्फ़ा। तो AT बराबर हो जाएगा, R कितना है, इस R है L/2 इंटू अल्फ़ा कितना है, ये देखो निकाला है 9f/5 ml। तो AT बराबर हो जाएगा, AT बराबर 9 L से L कैंसिल हो गया, तो 9f/10m, ये मान अल्फ़ा निकला, ठीक। ये एक आंसर ये निकला और एक आंसर हमारा ये निकला, याद कर दिया, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बिगाड़ दिया जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। एक ये राड है जिसका द्रव्यमान mg है। यहाँ पर मिडिल सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा इसका, यहाँ पड़ेगा। यहाँ पर इसका भार कितना है mg के कारण ये नीचे गिरेगा। इस तरीके से ये रोटेट कराएगा। ये फिक्स पिवट, ये फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, ये फिक्स है, ये एक्सिस बना दी गई, फिक्स एक्सिस है, ठीक।
और इसका भार की मात्रा कितनी ml, लेंथ इसकी है l है और इसका मास कितना है m, तो नीचे mg लगेगा। अब हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड immediately after it is released। ठीक, इसमें अल्फ़ा का मान निकालना है। देखिए तो टाउ बराबर होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, तो टाउ बराबर होता है r इंटू एफ और एक टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फ़ा, दोनों बराबर कर दीजिएगा। आई इंटू अल्फ़ा बराबर होता है आर इंटू एफ। आई कितना होगा, यहाँ पर आई का मान हो जाएगा, एक्सेस के थ्रू लेना है हमें, तो ये लेंथ है इसकी एल, तो इसका होगा एम एल स्क्वायर अपान 3, यहाँ हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपान 3 इंटू अल्फ़ा बराबर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा l/2, डिस्टेंस रहेगा l/2 इंटू एफ। एफ का मान कितना है mg है, ये mg है ना एफ का मान, तो इस तरीके से इधर रोटेट होगा। तो इसमें अल्फ़ा का मान निकालना है, एक्सेलरेशन जब इसमें फोर्स नहीं लगा, ये जो है इसका भार है, इसका सेंटर ऑफ मास पर mg, m द्रव्यमान का है, इसकी द्रव्यमान कितना है m है, इसको मास जब वो होगा इस पर यहाँ टांगेंगे, इसको फिक्स है तो ये रोटेट जरूर करेगा, तो अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर हो गया 1/2 mg 1/L/2 नॉट L/2 mg इंटू 3 अपान ml स्क्वायर। ठीक, अब काट दीजिए, m से m कट गया, l से इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो अल्फ़ा का मान कितना निकलेगा 3g अपान 2l, ये मान निकला अल्फ़ा 3g अपान 2l। ठीक है, इसका मान ये mg था, यहाँ l/2 हो जाएगा, यहाँ से रूट बनेगा, टाउ बराबर आर एफ, ये आर हो जाएगा, एफ इस पर फोर्स mg लगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है निकाल चुके, ml स्क्वायर अपान 3 होता है, वही हमने रख दिया मान, अल्फ़ा का मान रख के मान हमने अल्फ़ा का मान याद के, यही आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है, की बार में ये राड है इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ से फिक्स है इस तरीके से, ये फिक्स है, राड ही फिक्स है, इस पर 37 डिग्री पर यहाँ पर मूव की राड में इस तरीके से। ये राड कितना है 37 डिग्री, यहाँ से इसका भार नीचे mg लगेगा। ठीक, ये 37 हुआ, तो इस साइड में क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये 37 है तो यहाँ से ये 37 ही हो जाएगा, ये भाग है ना ये, तो ये भी 37 रहेगा, ये 53 हो जाएगा और ये भी 37 रहेगा। ठीक, इसको बिगाड़ के दोबारा बना दें। ये एक प्रकार की राड है। ठीक, और इसने यहाँ पर फिक्स कर रखा, जब mg भार इसमें लगेगा तो ये झुक गई इस तरीके से। तरीके से इसका कितना एंगल हुआ 37 हो चुकी। अब इसका भार mg होगा नीचे की तरफ, mg नीचे रखा,
ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना है m, इसकी लेंथ कितनी l, इसकी द्रव्यमान है m, l लेंथ, ये 37 पर होगा। तो इस पर ये जो खींचेगा तो ये वाला जो बल लगेगा इस टाइप परपेंडिकुलर वाला, ये कार्य करेगा, ये नहीं कार्य करेगा। तो ये हो जाएगा mg, ये एंगल कितना होगा ये देखना है, कौन सा कोण कितना होगा, इसके समांतर ये है तो ये बन गया। तो इस तरीके से ये कोण कितना होगा, देखिए यहाँ पर जो बना है कोण, इसके मतलब ये वाला कोण, ठीक, ये कोण 37 होगा, 37 ये कोण होगा। और ये जब 37 होगा तो ये 50, ये कोण 90 होगा, ये 90 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, जो ये कोण होगा ये होगा, ये वाला कोण कितना होगा, ये 43 हो जाएगा, 43 नहीं 53, नॉट 43, 53 होगा। ठीक है, 7 3 10, 5 3 8, 53 हो जाएगा। और ये एंगल कितना रहेगा, ये 37 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 37 ही हो जाएगा। तो mg cos 37 लगेगा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन क्या होगा, mg sin 37, sin 37, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही हमारा इसको रोटेट कराएगा। अब हमारा ये डिस्टेंस L है पूरा, तो ये हो जाएगा L/2, यहाँ से भी L/2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर टाउ बराबर सूत्र लगाएंगे, टाउ बराबर R इंटू एफ होता है, और टाउ बराबर होगा I इंटू अल्फ़ा होगा। तो क्या हो गया, I इंटू अल्फ़ा बराबर R इंटू एफ, इसमें वैल्यू मान रख दीजिए। तो कितना हो गया, I का मान कितना है ml, यहाँ का I निकालना पड़ेगा इस पॉइंट से, ये एक्सिस है ना, यहाँ पर ये एक्सिस है। तो यहाँ हो जाएगा ml²/3 इंटू अल्फ़ा बराबर डिस्टेंस कितना है L/2, डिस्टेंस है हमारा L/2 इंटू एफ, फोर्स कितना लगा mg cos 37, फोर्स लगेगा mg cos 37। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1/2 mg cos 37 हो गया 4/5। अब इसकी संख्या पलट जाएगी 3/ml², 3 ऊपर हो गया, ml² नीचे हो गया, काट दिए इसको, m से m कट गया, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6g/, 3 दूनी 6 हो गया, 6g/5l², 5l², ये अल्फ़ा का मान निकलेगा, ठीक। चेक कर लीजिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। ml²/3 इंटू अल्फ़ा इंटू L/2 ये है, L1 नहीं है, L है, यहाँ है L/2, ठीक। तो L से ये कट जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर ml रहेगा, ये आंसर है, ठीक। L/2 है ये, 1/2 देख लिया हमने, L/2 था ये। लग गया सवाल, ये भी तीसरा लग गया। अब अगला सवाल है, बिगाड़ते इतना, समझ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, चौथा क्वेश्चन होता है ये राड है इस तरीके की, ये राड है, ठीक। और यहाँ से इसको फिक्स कर रखा है, ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक। और इसको जब मूव किया गया तो इस कंडीशन क्या हो गई, नीचे तरफ आ गया ये, ठीक।
और लेकिन ये एंगल जो है थीटा वाला है नीचे तरफ, ये थीटा वाला है एंगल, थीटा एंगल नीचे तरफ है। और इसका मास कितना m है और इसका डिस्टेंस लेंथ कितनी l है, ठीक। मास m है, लेंथ है। इसके बीच में सेंटर ऑफ मास से ये इसका द्रव्यमान कितना होगा नीचे तरफ mg, नीचे तरफ mg रहेगा, ठीक है। और ये एंगल जब थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। और पूछा क्या गया, फाइंड अल्फा व्हेन रॉड मेक्स एंगल थीटा, व्हेन रॉड मेक एंगल थीटा, एंगल थीटा with the vertical, with the vertical। अब इसके 4 आंसर दिए हैं। पहला है ऑप्शनल 2g/3l sin थीटा। दूसरा है ऑप्शनल 3g/2l cos थीटा। और 2g/3l sin थीटा, 3g/2l cos थीटा। सी है 2g/3l cos थीटा sin थीटा, 2g/3l cos थीटा, 2g/3l sin थीटा। ये cos थीटा था। 2g/3l cos थीटा, 2g/3l sin थीटा, 2g/3l sin थीटा। और इसके बाद में 3g/2l cos थीटा। और डी पॉइंट है इसका 3g/2l sin थीटा। 4 ऑप्शन दिए हैं। ये IIT JEE में पूछा गया 2017 में। ये IIT JEE में आया था 2017 में पूछा गया, ठीक। अब इसको लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो निकलेगा एंगल इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेगा। ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। और इधर हो जाएगा इधर साइड में क्या रहेगा, mg sin थीटा। इधर हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, mg cos थीटा। इस mg cos थीटा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही परपेंडिकुलर को मूव करा पाएंगे। ये डिस्टेंस l है तो ये हमारी l/2 हो जाएगी। अब लगा दीजिए टार्क्यू का फार्मूला लगा दीजिए, I अल्फ़ा बराबर R/F। मान लीजिए I कितना होता है इस पर, ml²/3 इंटू अल्फ़ा बराबर R कितना यहाँ से आता है l/2 इंटू F जगह पर mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब इसको हल कर दीजिए, अल्फ़ा का मान निकल आएगा। देखो m से m मर गया, l से l² ख़त्म हो गया, अल्फ़ा बराबर निकलेगा 3 चला गया ऊपर, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3g sin थीटा अपान 3g sin थीटा अपान 2l। ये वाला आंसर आइए। देखिए इसमें कौन सही है, 3g sin थीटा, 3g/2l sin थीटा, ये वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट। समझ लीजिए, इतने क्वेश्चन बता दिए, बाकी और भी लगवाएंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।